दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की। एनआईटी गोवा हमारे गोवा के साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर लेना है रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट के साथ। सबसे पहले जो आप डेटा देख रहे हो 2024 बीटेक बैच का प्लेसमेंट डिटेल है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट परसेंटेज रहा 96%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 81.48%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। हम बढ़ते हैं मीडियम पैकेज की तरफ। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 8 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 6 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 20 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 12 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले एवरेज पैकेज की, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 9.95 एलपीए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 7.56 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सिसब काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके क्लास 12th बोर्ड्स में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। कट ऑफ की तरफ बढ़े देन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आप देख रहे हो ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 13,640 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हुआ 23,358 रैंक एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एक छोटी सी बात कि एनआईटी गोवा में हर एक एनआईटी में क्या है कि आपको होम स्टेट एंड अदर स्टेट कट ऑफ या फिर कैटेगरी कोटा जो बोल लीजिए देखने को मिलते हैं। होम स्टेट यानी कि जिस स्टेट में एनआईटी है उस स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अदर स्टेट मतलब उस स्टेट को छोड़ के बाकी जितने स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उन सीट्स के लिए एलिजिबल है। बट एनआईटी गोवा के अंदर आपको 3 प्रकार के कैटेगरीज कोटाज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका होम स्टेट तो होगा ही होगा फॉर गोवा कैंडिडेट्स। एक कैटेगरी आपका होता है कि ये गोवा कैंडिडेट्स के लिए 40% सीट्स हैं। फिर एक 10% अलग से होता है जो है आपके यूनियन टेरिटरीज लाइक दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप के लिए। इन 3 यूनियन टेरिटरीज के लिए 10% सीट्स। बाकी रिमेनिंग 50% सीट्स आपके अदर स्टेट कैंडिडेट्स यानी कि इन दोनों रीजन आपके गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली को छोड़ के बाकी जितने रीजन हो गए उनके लिए है। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 8.5 से 9 लाख के बीच में लगने वाला है। अगर SC ST कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी लग रहे होंगे। और अगर ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपके लिए भी वही है कि पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस वगैरह लग रहा होगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका 2/3 ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस वगैरह लग रहा होगा। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है तो आपका 4 साल का बीटेक फी, बाकी पढ़ाई के खर्चे, ट्यूशन फी तो माफ हो गया, इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल मेस वगैरह मिलाकर आपको लगभग लगेगा भैया 3.5 से 4 लाख के बीच में। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, मोस्ट अवेटेड सेक्शन। भैया कैंपस कैसा है, कैंपस के सराउंडिंग्स कैसे हैं। जब हम बात कर रहे हो गोवा, एनआईटी गोवा की, देन सराउंडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं एंड मुझे नहीं लगता इस पार्ट को और ज्यादा कुछ खींचने की जरूरत है। सिर्फ इतना बता दूं कि एनआईटी गोवा का परमानेंट कैंपस, जी हाँ परमानेंट, टेम्पोररी के बारे में बात करेंगे, फिलहाल परमानेंट कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ 10 से 12-15 किलोमीटर की दूरी पे आपको मल्टीपल बीचेस मिल जाएंगे। बिल्कुल हाँ, अरेबियन सी से जो सटा हुआ हमारा बीच है वही सारे बीचेस की बात कर रहा हूं मैं। अब बात यहां पर ये भैया परमानेंट कैंपस एंड टेम्पररी कैंपस का क्या सिनेरियो है। आज से 2 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाया था एनआईटी गोवा का, जो पहला हमारा कॉलेज रिव्यू वीडियो था, उस समय टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे थे। आज जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं देन अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो चुके 2024 में, आज से 1-1.5 साल पहले। तो परमानेंट कैंपस में तो शिफ्ट हो चुके हैं। परमानेंट कैंपस का सिनेरियो ऐसा है कि 114 एकर्स टू बी प्रिसाइज, 114 एकर्स 114 एकड़ के कैंपस एरिया से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड यूजुअली होता ऐसा है कि जो भी अभी 2010 में कैंपसेस बने हैं उन्हें परमानेंट कैंपस मिला है तो बहुत ही एक नॉर्मल सा डिसेंट सा कैंपस कुछ बना लिया एंड उससे ऑपरेट कर रहे। बट एनआईटी गोवा ऐसा नहीं है। व्हेन एनआईटी गोवा इज इन गोवा एंड गोवा वाइब के लिए फेमस है, तो एनआईटी गोवा का भी कैंपस एक प्रॉपर वाइब है। मैं चाहूंगा हमारे एडिटर्स जो इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, प्रॉपर जितने आपके पास कैंपस के फुटेज वगैरह वीडियोज मिलते हैं सारे चला दीजिए। ये पूरा हमारा कैंपस जो सेक्शन होगा, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ सेक्शन, इसमें पूरे आपको ग्लिम्स मिलने चाहिए कि किस तरीके का हमारा कैंपस है। एक न्यू कैंपस के हिसाब से बहुत सुंदर बनाया गया कैंपस हमारा।
ऑब्वियसली इनसे भी सुंदर सुंदर कैंपसेज अवेलेबल है इंडिया के अंदर, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 2010 में खुला एनआईटी, उन सभी से कंपेयर कर लो, फिर जस्ट पिछले साल आपको मिला है परमानेंट कैंपस, तो उस हिसाब से बोलो ठीक है, आपका अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत से एरियाज में, लेकिन जो आपको मिला हुआ है, चाहे वो हॉस्टल्स के बारे में बात करें, हॉस्टल्स तो अलग ही वाइब है। स्टूडेंट्स का कहना है भैया सिंगल सीटर रूम्स, वो भी खूबसूरत वेल फर्निश्ड हमें हॉस्टल रूम्स देखने को मिले हैं, सिंगल सीटर रूम्स। अब इतने पे कुछ बॉयज ने लिखा है भैया कि बॉयज हॉस्टल को छोड़कर पूरा कैंपस ही सुंदर है। तो अब सोचो, अगर हॉस्टल बढ़िया है, उसमें अगर आप बॉयज हॉस्टल को थोड़ा अगर कम भी देख लो, देन उससे बाकी सारे कितने सुंदर होंगे। तो एक्चुअली कैंपस सुंदर है, बस वही है कि कैंपस अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो कुछ कुछ एरियाज में आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखेगा। एंड ग्रीनरी प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है। हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को लेकर स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत है भैया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के नाम पे कुछ शायद बैडमिंटन वॉलीबॉल के कुछ फैसिलिटीज है, उसके अलावा ग्राउंड्स वगैरह, आज से कुछ समय पहले का एक डेटा है कि ग्राउंड्स के नाम पे हमारे पास, मतलब अगर कुछ ओपन ग्राउंड हमें चाहिए, देन वहाँ कुछ ग्रास वगैरह नहीं दिए गए हैं, कुछ नुकीले पत्थर वगैरह हैं, एंड उस पर भी अब कुछ शायद सीवेज वाटर वगैरह आपका कुछ मतलब फैसिलिटी करा दी गई है। तो आप उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें, क्योंकि कैंपस ऑन कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ कुछ बीच में दिक्कतें हुई होंगी, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो चीजें सुधर जाएं, क्योंकि एनआईटी गोवा बहुत ही तेजी के साथ आपका डेवलप हुआ है कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। तो एक डिस्क्लेमर ये भी है कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, हो सकता है 1 महीने बाद, आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आज से 1 महीने बाद कैंपस का स्टेटस कुछ और ही हो, उस दिन देखोगे उसके 1 महीने बाद कैंपस का स्टेटस कुछ और ही हो, क्योंकि कैंपस बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कभी भी इस वीडियो को एनआईटी गोवा के स्टूडेंट्स देख रहे हो, अभी का करंट स्टेटस, करंट अपडेट क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। बात कर ले हम अपने फेस्ट्स एंड इवेंट्स के बारे में, देन ठीक है, थोड़े बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स उसमें संतुष्ट नजर आए हैं, लेकिन थोड़ा और अभी इवॉल्व होना बाकी है फेस्ट के टर्म्स में। क्लब्स वगैरह भी सिमिलर है, स्टूडेंट एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब ठीक ठाक है, लेकिन और इवॉल्व करना भी बाकी है। मेस का अगर हम हॉस्टल के ऊपर वापस चले, हमने बोला सिंगल सीटर रूम्स तो है ही है, बढ़िया फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ है, लेकिन मेस का खाना स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रहा है। जो इनको पुराने कैंपस, टेम्पररी कैंपस में मिला करता था, स्टूडेंट्स बोल रहे उससे भी थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया गया है। तो इस प्रकार का मेस का खाना है। एंड हॉस्टल्स वगैरह हमने बात कर लिया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर बैकअप का दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वगैरह का भी, कई बार पानी खत्म हो गया, तो इन सभी चीज़ों को कुछ कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से दिक्कत बताया जा रहा है, और कुछ समय दिक्कत रहेगा, क्योंकि परमानेंट कैंपस अभी बना है। तो यार देखो, बाकी जो परमानेंट कैंपस है जब हम मिलते हैं, उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में मिला है आपको। तो बिल्कुल 100% तो सब कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन जितना करने की कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरफ से कर रहा है, इतना मुझे पता लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कैंपसेज रिव्यू करने के बाद जिनका भी अभी नया नया परमानेंट कैंपस मिला है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, देन कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी किस प्रकार का है? नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 13.5 किलोमीटर दूर मडगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन है, 40 किलोमीटर दूर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड मुझे लगता है कि मोस्टली चीज़ें कवर हो चुकी हैं। नाइट लाइफ कवर कर लेता हूँ। तो नाइट लाइफ का सिनेरियो ऐसा है कि आपका कैंपस सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इसके बीच अगर आपको कैंपस से बाहर जाना हो जा सकते हैं, लेकिन रात के 9 बजे से पहले पहले वापस आ जाओ। हॉस्टल्स के लिए वही टाइम रात के 10 बजे तक है। आप कैंपस के अंदर 10 बजे तक घूम सकते हो, लेकिन हॉस्टल के अंदर 10 बजे तक वापस लौट जाना है, फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। एंड जिम वगैरह की फैसिलिटी, लास्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है, जिम की फैसिलिटी अभी कैंपस के अंदर नहीं है, लेकिन 500 मीटर की दूरी पे कैंपस से आपको जिम मिल जाता है, तो वो अवेल कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत रैपिडली अभी ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है कैंपस का। तो जब भी इस वीडियो को एनआईटी गोवा के स्टूडेंट्स देख रहे हो, अभी का करंट स्टेटस अपडेट क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बाकी जो भी एनआईटी गोवा के स्टूडेंट्स हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर क्या रहा है, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस कॉलेज का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए। एंड जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ उनकी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।